जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल यादव अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आपको पढ़ा रहे हैं मैथ में आज हम आपको पढ़ा रहे हैं परसेंटेज का 5वां वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आज हम आपको मिश्रण पर आधारित प्रश्न पढ़ाने वाले हैं। मिश्रण से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं किस टाइप से बनते हैं, किस प्रकार से हम आज आपको बताने वाले हैं, तो आप वीडियो में बने रहिए और ध्यान से देखते रहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है 15 लीटर के घोल में 40% चीनी है, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया, नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी चीनी का प्रतिशत हमसे पूछ रहा है नए घोल में। पहले बताइए कितना लीटर मिश्रण है, पानी लीटर मिश्रण है चीनी और पानी का घोल 15%, जिसमें 40% चीनी। यानी अगर हम बताएं शुगर और क्या है वाटर, अगर शुगर 40% है तो वाटर कितना हो जाएगा 60%, क्योंकि टोटल मिलकर कितने के बराबर होंगे 100% के बराबर हो जाएंगे। इसको काटेंगे तो 20 दूना 40 और 20 तिहाई 60, यानी 2 और 3 का रेशियो प्राप्त हो गया। इसको मान लीजिए 2x, इसको मान लीजिए 3x। इन दोनों का मान कितने लीटर के बराबर है 15 लीटर के बराबर है, यानी 3 2 5 का x का मान कितना दिया है 15। अगर काट देंगे तो x का मान कितना हो जाएगा 15 3 आ जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है नए घोल में चीनी का प्रतिशत, यानी चीनी का मान पहले कितना था, चीनी 3 दूनी 6 यानी 6 चीनी था, और 3 गुणे 3 3 त्रिका 3 गुणे 3 3 त्रिका 9 क्या था पानी। पहले 6 चीनी था और 9 पानी था। हमसे चीनी पूछ रहा है तो चीनी में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, चीनी कितना है 6 ही है, लेकिन उसमें पानी में परिवर्तन हुआ, कितना बढ़ा 3 और बढ़ गया, यानी पहले 15 था अब 3 और बढ़ गया, यानी प्रतिशत पूछ रहा है गुणे 100 कर देंगे तो 15 3 18 यानी 6/18 गुणे 100, 6 त्रिके 18 यानी 100/3%, या इसको हम लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। आया समझ में? अब इसको हम फ्रैक्शन से कैसे बनाएंगे, फ्रैक्शन से भी इसी प्रकार बना सकते हैं। फ्रैक्शन से देखिए 40% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 40% का फ्रैक्शन हो जाएगा 2/5, यानी 5 में 2 अगर चीनी यानी शुगर हमारा 2 है तो वाटर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इन दोनों का योग 3 2 5, 5 का मान कितना दे रखा है हमें 15 लीटर, यानी 15 दे रखा है। 5 तिहाई 15 यानी 1 का मान 3 आ गया, इसमें 2 का 3 का गुणा कराएंगे तो ये 6 हो गया, इसमें 3 का गुणा कराएंगे तो 9 हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमसे चीनी कह रहा है, चीनी का मान पूछ रहा है प्रतिशत, यानी चीनी कितना है 6, और कुल मिलाकर पहले 15 लीटर था, 15 में 3 लीटर और बढ़ गया यानी 18 लीटर हो गया, गुणे 100 करेंगे 6 त्रिके 18 यानी 100/3 को लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है बालू और लोहे के 10 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है, उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए। इसको हम इजिली सॉल्व करेंगे, यानी अगर एक तरफ लिख ले बालू और एक तरफ लिख लेंगे लोहा। ठीक है, अच्छा कह रहा है कि 10 केजी मिश्रण 20% लोहा, अगर 20% लोहा है तो बालू कितना होगा 80% हो जाएगा, होगा ना। फिर हमसे कह रहा है उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए। लोहा अगर 10% हो जाएगा तो बालू कितना होगा 90%, यही होगा ना। यहाँ से 0 से 0 काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, यानी इसको हम मान लेंगे 10 केजी है तो 8 2 10, 10 x का मान कितना दे रखा है 10 केजी,
यानी अगर हम काटेंगे तो यक्स का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी बालू कितना आ गया, 8 आ गया, और लोहा कितना आ गया, 2 आ गया। बालू 8 आ गया और लोहा 2 आ गया। अब हमसे कह रहा है बालू मिला गया, तो बालू मिलाया गया यानी कितना मिलाया गया, मान लीजिए y मिलाया गया। बालू कितना मिलाया गया, y मिलाया गया। अब जाके लोहा और बालू का अनुपात 9/1 यानी 9 बालू हो गया और 1 लोहा हो गया। फिर यह गुणा कराएंगे तो 8 + y बराबर 9 दूनी 18 हो गया, यानी y बराबर 18 - 8 यानी y बराबर कितना आ गया, 10 kg। यानी बालू कितना मिलाया गया, 10 किलो मिलाया गया। चलिए अगला टाइप देखते हैं। एक तरफ लिख लीजिए लोहा और एक तरफ लिख लीजिए बालू। हमसे कह रहा है कि बालू और लोहे के 10 केजी मिश्रण में 20% लोहा है। 20% का फ्रैक्शन अगर हम बनाएंगे, 20% का फ्रैक्शन होगा 1/5। 20% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/5। यानी 20% में लोहा अगर 1 है तो 5 में से 1 लोहा है, तो यानी बालू कितना होगा, 4 हो जाएगा। लोहा अगर 1 है तो बालू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बाद में कह रहा है कि कितनी बालू मिलाई जाए, यानी बालू मिलाया जा रहा है, यानी यक्स बालू मिलाया जाए। अब रेशियो लोहा कितना हो जाता है, 10%। लोहा 10% यानी 1/10, यानी 1 में लोहा 1 होगा और बालू कितना हो जाएगा, 9 होगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि किसी भी कंडीशन में लोहा को हमने नहीं मिला, यानी लोहे की मात्रा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए तो लोहे की मात्रा क्या है, समान है। यानी बालू कितना मिलाया गया, 4 से 9 मिलाया गया, यानी यहाँ से अंतर कितने का आ रहा है, 5 का। और यानी 5 का अंतर आ रहा है, और दोनों मिलाकर 4 और 1 5, और 5 का मान हमें कितना दे रखा है, 10 केजी दे रखा है। अगर हम काटेंगे तो 1 का मान 2 आ गया, हमसे 5 का मान पूछ रहा है, 5 दूनी 10 केजी, यानी कितना बालू मिलाया गया, 10 केजी बालू मिलाया गया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एल्कोहल और पानी 40 लीटर विलयन में 25% एल्कोहल है, उसमें एल्कोहल कितने लीटर कम डाला गया होता कि वह 20% होता। यानी एल्कोहल और पानी का मिश्रण दिया हुआ है, एल्कोहल और पानी का मिश्रण दिया हुआ है, 25% एल्कोहल है। पहले 25% को फ्रैक्शन में बदल लीजिए तो कितना हो जाएगा, 1/4। 4 में से 1 एल्कोहल है तो पानी कितना होगा, यानी 3 होगा। 4 में से 1 एल्कोहल तो पानी कितना होगा, 3 हो जाएगा। अब हमसे करा उसमें एल्कोहल कितने लीटर कम मिलाया जाए, यानी एल्कोहल कम मिलाया गया होता, यानी यक्स कम मिलाया गया होता तो वह 20% होता, यानी 20% का फ्रैक्शन कितना बनेगा, 1/5, यानी 1 से कितना हो जाएगा, 4। ठीक है। अब हमसे यह कह रहा है कि इसमें यह तो नहीं कहा कि पानी कम या बेसी मिलाया जाए, पानी कम या ज्यादा मिलाने के लिए नहीं बोला, बस हमसे कह रहा है कि एल्कोहल कम कर दिया जाए, यानी पानी का मात्रा वही समान रहेगा। अगर पानी का मात्रा समान रहेगा तो इसको हम क्या कर देंगे, पहले पानी को बराबर कर लीजिए। अगर यहाँ पर 4 दिया, यहाँ पर 3, तो इसको हम बराबर कैसे करेंगे, इसमें 4 का गुणा कराएंगे, इसमें 3 का गुणा कराएंगे। ठीक है। अगर इसमें 4 का गुणा कराएंगे तो यहाँ पर भी हम 4 का गुणा कराएंगे, अगर यहाँ पर 3 का गुणा कराएंगे तो यहाँ पर भी 3 का गुणा कराएंगे, यानी 4 एकम 4, इसका मान 4 हो गया, 4 3 12, इसका मान 12 हो गया, और यहाँ पर इसका मान 3 हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हमसे कह रहा है कि 40 लीटर विलयन, यानी 12 इधर है, 4 इधर है, 12 4 कितना हो गया, 16, और 16 का मान 40 दे रखा है। अगर इसको हम काटेंगे तो 1 का मान आ जाएगा 40/16, यानी अगर हम काटेंगे तो 4 दहम में 40, 4 चौके 16, या फिर इसको 2 से काटेंगे 2, यानी 5/2 आ गया।
यानी एक का मान कितना आ गया 5/2 और हमसे कह रहा है 4 से 3 हुआ यानी कितना कम हुआ 1 कम हुआ और 1 का मान 5/2 लीटर या फिर हम लिख सकते हैं 2.5 लीटर पानी 2.5 लीटर एल्कोहल कम मिलाया गया होता तो इसका रेशियो कितना बनता यानी 20% हो जाता यानी रेशियो बनता 1:4। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया दो धातुओं के 25 ग्राम मिश्रण में 40% पहली धातु है, दूसरी धातु कितनी कम कर दी जाए कि उसका प्रतिशत 50 हो जाए। यानी पहली धातु और दूसरी धातु 40% पहली धातु यानी 40% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 2/5 यानी पहली धातु अगर 2 है तो दूसरी धातु कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यही कह रहा है यानी दो धातु 25 ग्राम मिश्रण में 40% पहली धातु है यानी 40% का फ्रैक्शन 2/5 यानी पहली धातु 2 है तो दूसरी धातु कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर कह रहा है दूसरी धातु कितनी कम कर दी जाए तो उसका प्रतिशत 50% हो जाएगा। अगर 50% का हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो कितना होगा 1/2 यानी 2 में से 1 कम हो जाएगा। यानी अगर यह भी 1 हो गया तो ये भी 1 हो गया यानी किसको कम कर दिया जाए दूसरी धातु को मान लीजिए यक्स कम कर दिया जाए। तो इसमें क्या ऐसा कहीं भी कहा कि पहली धातु को कम करा गया नहीं ना। अगर पहली धातु को कम नहीं किया गया है तो यानी पहली धातु को हम बराबर करेंगे यानी यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी अगर 2 का गुणा कराएंगे तो बराबर हो जाए। अगर यहाँ पर 2 का गुणा किए हैं तो यहाँ पर भी 2 का गुणा कर दीजिए यानी 2 से तो बराबर हो गया यहाँ पर 2 हो जाएगा 3 से 2 हुआ यानी 1 आ गया और हमें दे रखा है 3 2 5 और 5 का मान कितना दे रखा है 25 ग्राम तो 5 से काटेंगे तो 1 का मान आ जाएगा 5 और 1 का ही मान पूछना यानी 5 ग्राम यानी हमसे कह रहा है कि कितनी दूसरी धातु कम कर दी जाए 5 ग्राम दूसरी धातु कम कर दी जाएगी तो इसका यह दोनों क्या हो जाएंगे ये दोनों का प्रतिशत कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात 5:4 है। यदि मिश्रण में 9 लीटर पानी मिला दिया जाए तो एल्कोहल से पानी का अनुपात 4:5 हो जाता है। मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा पूछ रहा है तो यह इसका ऑप्शन दिया 20 लीटर 16 लीटर 24 लीटर और 28 लीटर। यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर दिया है एल्कोहल और यहाँ पर क्या दिया है वाटर एल्कोहल और वाटर जिसका रेशियो 5:4 दे रखा है 5:4 दे रखा। यदि मिश्रण में 9 लीटर पानी मिलाया जाए यानी पानी मिलाया जा रहा है तो अनुपात कितना बन जाए एल्कोहल से पानी का अनुपात कितना बन जा रहा है 4:5 बन जाए। ठीक है यहाँ पर अगर हम देखें तो ये पानी मिलाया जा रहा है लेकिन एल्कोहल तो कुछ भी नहीं किया जा रहा न मिलाया जा रहा है न निकाला जा रहा है यानी एल्कोहल की मात्रा समान है। अगर एल्कोहल की मात्रा समान है तो यहाँ पर 5 है यहाँ पर 4 इसको बना लीजिए बराबर यानी यहाँ पर 4 यहाँ पर कितना करेंगे 5। अगर यहाँ पर 4 करेंगे तो इसमें भी 4 का गुणा करा दीजिए। अगर यहाँ पर 5 करेंगे इसमें भी 5 का गुणा करा दीजिए। इसका कितना हो जाएगा 5 चौके 20 ये भी 20 हो गया और 5 चौके 20 ये भी 20 हो गया। अगर इधर देखेंगे 4 चौके 16 और 5 बचे 25 हो गया। हमें दे रखा है 16 से 25 हो गया यानी 9 की वृद्धि हुई और 9 लीटर की 9 की वृद्धि हुई और 9 के बराबर कितना है 9 यानी 1 का मान कितना आ गया 1 आ गया। हमसे पूछ रहा है मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा यानी एल्कोहल की मात्रा कितना दे रखा है 20 और तो हमसे एल्कोहल की मात्रा पूछ रहा है। एल्कोहल की मात्रा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर 20 दे रखा है और 1 का मान 1 है उसमें 1 का गुणा कराएंगे यानी 20 लीटर हमारा मिश्रण प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया 120 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में
दूध का पानी से अनुपात 2:1 है। दूध और पानी का अनुपात 1:2 होने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना होगा? यानी हमसे कह रहा है कि 120 लीटर है। यह क्वेश्चन आप आरआरबी एनटीपीसी 7/4/2023 में पूछा, यानी टीयर 2 में पूछा गया है, मेंस में आरआरबी एनटीपीसी के। यह दिया हुआ क्या भैया? मिल्क और वाटर का रेशियो। तो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दे रखा है? 2 और 1 दे रखा है। ठीक है, इसमें कितना पानी मिलाया जाए, यानी कह रहा है 1:2 बनाने के लिए 1:2 बनाने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना होगा, यानी मान लीजिए x मिलाना होगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो पानी मिलाया गया है, लेकिन का दूध मिलाया गया है। दूध की मात्रा समान है। अगर दूध की मात्रा समान है तो हम दूध की मात्रा को समान कर लेंगे, यानी यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 कर लेंगे, यानी 2 का गुणा करेंगे। अगर यहाँ पर हमने 2 का गुणा कराया तो यहाँ पर भी 2 का गुणा कराएंगे, 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे 2 और 1 3, और 3 का मान पहले ही कितना दे रखा है भैया? 120 लीटर। अगर काटेंगे तो 1 का मान 40 आ जाएगा। 1 का मान कितना आ गया? 40 आ गया। अब हमसे कह रहा है वाटर और मिल्क का, यानी वाटर पहले 1 था, अब कितना हो गया? 4, यानी कितना बढ़ा? 3 बढ़ा। 1 का मान 40, तो 3 में 40 का गुणा कराएंगे तो 120 लीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? सही उत्तर होगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। आज आप लोग बताइए कि आपने इतने सारे क्वेश्चन में से कितने सही क्वेश्चन के आंसर दिए हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।